और हमा में विद्रोहियों का एयरबेस पर कब्जा। विद्रोहियों का फाइटर जेट पर कब्जा हो गया है। एयरबेस के हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा। 3 एयरबेस पहले भी कब्जा कर चुके हैं विद्रोही। तो देखिए हमा में कैसे एयरबेस पर विद्रोही कब्जा कर चुके हैं। फाइटर जेट्स वहां पर खड़े हैं जिन पर कब्जा हो चुका है विद्रोहियों का। 3 एयरबेस पर पहले कब्जा हो चुका है और यह बताता है कि असद सरकार कैसे गिरती जा रही है। तो जैसे जैसे 2025 करीब आ रहा है वैसे वैसे हर मोर्चे पर जंगी हालात विनाशकारी होते जा रहे हैं। एक तरफ रूस ने नेटो के खिलाफ डायरेक्ट मोर्चा खोलने का मन बना लिया है, तो दूसरी तरफ इजरायल ने गाजा में संहार शुरू कर दिया है। घातक हमलों से उत्तरी गाजा को पूरी तरह से मैदान में बदलने की रणनीति पर आईडीएफ ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या है भविष्य की योजना? देखिए एक विशेष रिपोर्ट। आईडीएफ का ऑपरेशन जंग का अंतिम चरण। अगर गाजा में इजरायल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर दुनिया में कोई भी संदेह है तो इन वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगा। ये वीडियो बिल्कुल ताजा है जिसमें इजरायली फोर्स के हमले में बारूदी बवंडर उठा है और इस बारूदी बवंडर में समाई है 70 फिलिस्तीनियों की जान। इनमें कौन हमास के लड़ाके हैं, कौन हमास समर्थक, किसी को नहीं पता, लेकिन संख्या बढ़कर अब 70 हो चुकी है। दावे के तहत आईडीएफ के ये हमले गाजा शहर के ही एक रिहायशी क्षेत्र में किए गए थे, जिसके शुरुआती आकलन में 25 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी और 50 लोग घायल बताए गए थे। इसके अलावा दावा यह भी है कि अब तक इस संहार में जितनी मौत हुई है वो पुष्टि वाली संख्या से ज्यादा भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि जब हमास को आईडीएफ ने बड़ा नुकसान पहुंचाकर घुटनों पर ला दिया है तो आखिर इजराइल अचानक गाजा पर इतने भीषण हमले क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले स्थिति को समझ लीजिए। दावा है कि आईडीएफ ने सबसे भीषण हमला गाजा के मवासी में किया है। दूसरा बड़ा हमला खान यूनिस के रिहायशी क्षेत्र में किया है। इसके अलावा बेत लाहिया में भी आबादी को टारगेट बनाया है। इन हमलों का मकसद भी आईडीएफ ने बताया है, जिसमें खान यूनिस में हुई कार्रवाई के पीछे आतंकी गतिविधियों को कारण बताया है और दावा किया है कि यह हमला बहुत सटीक हुआ है, जिसमें कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद आईडीएफ के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। यहां तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजरायल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरे की घंटी बताया है।